ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 28। द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञा च यतयः संचित व्रता। दूसरे एक और पंथ सुनते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या के द्वारा, कुछ अष्टांग योग के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन के द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। कई सारे रास्ते यहाँ पर भी बताए गए, सुनते हैं एक एक करके। इन यज्ञों में कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो धन की शुद्धि होती है वो दान देने से होती है, और दान सही जगह दिया जाता है। सतोगुणी दान अगर किया जाए तो धन की शुद्धि होती है दान देने से। तो कई लोग क्या करते हैं, काफ़ी उनको पैसा अर्जित कर चुका है उन्होंने, तो जगह जगह पे दान देते हैं। जैसे कि धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ, ऐसी जगहों में पैसा लगाते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, इसके द्वारा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक रास्ता है। अब जानते हैं, एक होता है भगवान के लिए कर्म करना, एक होता है अपने कर्म के फल को भगवान को देना। ऐसा आपने कई बार सुना है। क्या होता है, एक होता है भगवान के लिए ही कर्म करना, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए। एक होता है हमने कर्म किया, अपने अनुसार हम जीवन जी रहे हैं, उसका कुछ फल मिला, उसका चलो भगवान आपको भी कुछ परसेंटेज दे देते हैं। तो इस प्रकार दोनों तरह के लोग होते हैं। भगवान के लिए कर्म करना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यदि कोई नहीं कर पाए तो ये भी बेहतर है कि वो कुछ कर्म करे और उसका फल भगवान को दे दे। तो इस तरह से ये लोग, एक रास्ता है। लेकिन बेहतर रास्ता क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, जिसको हम भक्ति कहते हैं। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम, गरीबों को भोजन, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने के लिए दातत्व संस्थान है। बहुत सारे डोनर्स मिल जाते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, कुछ और लोग हैं जो जीवन में उन्नति करके अन्य उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायण या चतुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, चतुर्मास में दाढ़ी नहीं कटवाते हैं, और बड़े कठिन, ये तो बहुत ही छोटी चीज़ बताई हमने, बहुत कठिन तपस्या करते हैं। कई लोग ऐसा भी देखा है मैंने कि 1 महीने, केवल 4 महीने एक ही बार खाएंगे, और उसमें भी वो फिर खाने को रोक के बीच में गोबर खाना शुरू कर देते हैं, गौमूत्र पीना शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो खाने की आवश्यकता को बिल्कुल ख़त्म ही कर देते हैं। तो इतना कठिन तपस्या, ये भी एक पथ है, कठोर तपस्या। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। ओके। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार से कठोर यज्ञ की भी, जैसे कि हमने बताया कि दान वाला जो प्रोसेस है उसमें भगवान की रियलाइजेशन नहीं है, इमीडिएट रियलाइजेशन नहीं है। उसके अंदर कहीं ये है कि मैंने इतना कमाया है, दाता ने इतना दिया है, तो मैं भी कुछ दे दूँ। दिस इज़ नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। बेस्ट थिंग इज़ डूइंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। और उसी तरह से जहाँ तक कठिन नियम का सवाल है, कठिन तपस्या का सवाल है, कठिन तपस्या के साथ अगर भक्ति नहीं करी जाती है तो कठिन तपस्या हमारे अंदर अहंकार पैदा करती है। जैसे कि हिरण्यकशिपु के अंदर अहंकार हुआ, रावण के अंदर अहंकार हुआ। हाँ, वो गाना जो हम बोलते हैं कई बार, देखो रे देखो लोगों मेरे बल को, कैलाश पर्वत उठा रहा हूँ। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाना शुरू कर दिया, और वास्तव में कैलाश पर्वत को उठा ही दिया था। फिर शिवजी ने अपना बल तप दिखाया वहाँ पर, और बाद में उससे प्रसन्न होकर कुछ वरदान भी दिए। लेकिन इतना घमंड आ जाता है कई बार तपस्या के, इसलिए कहते हैं कि तपो दिव्यम। हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में कैसे ऋषभ देव अपने 100 बच्चों को दिव्य तपस्या करने को, नॉर्मल तपस्या नहीं, दिव्य तपस्या होती है ऐसी तपस्या जो भगवान की भक्ति पैदा करे, ऐसी तपस्या। जैसे अगेन अगर हम इसका एग्जाम्पल लें कि हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, पैदल 84 कोस की यात्रा पैदल करना 1 महीने तक कंटिन्यूसली काफ़ी मुश्किल है। और लेकिन इसमें क्या है, जब करते हैं भक्तों के साथ में तो आनंदमय रहती है। इसलिए इसके अंदर कभी भी ऐसी भावना नहीं आती कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया। तो भक्तिमय तपस्या जो शास्त्रों और गुरु परंपरा द्वारा बताई गई है वो हमेशा हमारे चित्त को साफ करती है, अहंकार लेके नहीं आती।
खैर ये भी एक रास्ता है जो लोग अपनाते हैं जीवन को। ओके, उसके बाद है कुछ ऐसे भी है जो हठ योग और अष्टांग योग करते हैं। और कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। इन अष्टांग योग इन चीज़ों से भी कई बार कई सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य और उपनिषद वेदांत सूत्र इत्यादि के अध्ययन में अपना सारा समय लगाते हैं और खूब मतलब डिग्री होल्डर, डॉक्टरेट, आचार्य बन जाते हैं। अगर उनको बोलो कि आप कौन है, मैं आचार्य ये हूँ, वो आचार्य बन जाते हैं। अपने आप ही अपने आप को आचार्य कहलाने शुरू कर देते हैं। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे हैं और उच्चतर जीवन की तलाश कर रहे हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इन सबसे अलग है क्योंकि वो परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। ये सारी प्रत्यक्ष सेवा नहीं है। देखिए उच्चतर जीवन की आशा करना क्या है? उच्चतर जीवन की आशा करना भी तो अपने लिए एक बेहतर जीवन है, और क्या है। इसलिए भक्त कभी, ऑल्दो हम बोलते हैं तुलसी महारानी से भी विलास कुंज दियोवास, लेकिन और अधिक जो हम गीत सुनते हैं वैष्णव गीत, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का गीत सुनते हैं कि कीट जन्म, मतलब मुझे ब्रह्मा का जन्म नहीं चाहिए, है ना। यदि आपकी भक्ति से विमुख हो जाऊं, बहिर्मुख ब्रह्म, मुझे कीड़े के जन्म दे दो चाहे, लेकिन अपने भक्त के यहाँ पैदा कर दो। यानी कि भक्त जो है उच्चतर जीवन भी प्राप्त नहीं करना चाहता है यदि उसमें कृष्ण की सेवा नहीं है तो। इसलिए ये भगवान की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान और उनके प्रमाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत दिव्य है। तो भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? केवल तो भक्ति के लिए यानी कि इतने सारे तरीके अभी तक हमने सुने जिसमें कि खुद ही कुछ करना है कि नहीं। कभी सांस को संयमित करना है, कभी कोई कठिन तपस्या करनी है, कभी कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान लेना है, पढ़ना है। लेकिन भक्ति इस तरीके से नहीं आ सकती है, स्वतः अपने प्रोसेस से नहीं आ सकती है। भक्ति में आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है। क्वेश्चन ये है, एम आई डिपेंडेंट ऑन माई स्पिरिचुअल मास्टर? क्योंकि यहाँ बता रहे हैं ये प्रामाणिक भक्तों की कृपा से प्राप्त की जा सकती है। हम देखते हैं कि इस्कॉन के इस प्रोसेस में हमें प्रोसेस थोड़े दिनों में समझ में आ जाता है और इसको हम कर सकते हैं अपने आप ही वास्तव में। तो हमें लगता है कि फिर क्यों किसी की आवश्यकता है, क्यों मैं किसी को अपने सारी बातें बताऊं, क्यों मैं सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हो जाऊं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति प्रामाणिक भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है, और कृपा मिलती है जब उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन लेते हैं, उनकी प्रसन्नता हमारे जीवन का पर्पस बन जाती है, तब जाके हमें भक्ति मिलती है। तो ये बहुत सरल है, लेकिन ये अहंकार को चूर्ण करके ही मिलती है, ये समस्या है। क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी क्रिएट करनी पड़ती है। संसार में इंडिपेंडेंट बनाना सिखाता है, हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट। हम जब किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मैंने 5 सालों तक इस डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंटली देखा, मैंने सारी प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली सुलझाई। हाँ, आदमी लेक्चर इंटरव्यू देता है तो उसमें 10 बार इंडिपेंडेंट वर्ड बोल देता है और इसको अच्छा भी माना जाता है, दैट मीन्स दैट पर्सन कैन इंडिपेंडेंटली हैंडल थिंग्स। लेकिन भक्ति में डिपेंडेंट होना सिखाते हैं। व्यक्ति कार्य तो और ज़्यादा करता है, लेकिन कार्य करने का अधिकार नहीं मानता अपने आप को, फल का भी अधिकारी नहीं मानता। वो केवल क्या चाहता है फिर बदले में चाहता है कृपा, एक हृदय से निकले आशीर्वाद, प्रेम से भरी नज़र। ये चीज़ों से ही उसको पता है कि यही चीज़ें भगवान को उनके हृदय को पिघला सकती हैं। एक भक्त भगवान को सिफारिश करता है। जैसे हमने सुना कि राधा रानी खासतौर पे किस कार्तिक के मंथ में भगवान से सिफारिश लगाती है, ये देखिए ये तो आपका भक्त है, आपकी सेवा कर रहा है, इसको ले लीजिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और इस प्रकार से राधा रानी की कृपा से और उनके अनुयायियों की कृपा से, उनके शिष्यों की कृपा से, उनके भक्तों की कृपा से हमें भक्ति मिलती है। तो भक्ति का प्रोसेस इन सारे प्रोसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई नियम नहीं है इसमें कोई तपस्या नहीं है। भक्ति में तपस्या, भक्ति में नियम यहाँ पर भी करने पड़ेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।